Hello, dear students and viewers. Welcome back again, my channel Lux Classes. Very good morning to all of you. And today, in this video lecture, I would like to explain about the ribosomes. What what is ribosomes? What is the ultra structure of ribosome? What is the chemical composition of ribosome? What is the function of ribosome? Along with their morphological structures. आज राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, राइबोसोम के डिटेल स्टडी करेंगे। सो लेट अस वी स्टार्ट। राइबोसोम, ठीक है, इनको हम आरएनपी भी कहते हैं। पहला वर्ड याद रखिएगा, राइबोसोम, जिसको एक नाम और भी लिखते हैं राइबोसोम का एक नाम और मेंशन किया गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आरएनपी। तो राइबोसोम का जो दूसरा नाम है उसका नाम है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to be keeping in mind that the other name of the ribosome is known as RNP, that is also known as ribonucleoprotein particle. As we know that the ribosome, that is known as protein factory of the cell, that is also known as cell engine. You know it very well, that is also known as cell engine. Now we are going to explain the ribosomes point wise. First of all, the term ribosome was coined by R.B. Robert in 1958. सबसे पहले टर्म राइबोसोम को R.B. रॉबर्ट महोदय ने 1958 में बताया। इन प्लांट सेल में राइबोसोम वाज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन। प्लांट सेल में राइबोसोम को ऑब्जर्व किया था रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में। इन बीन रूट्स, बीन माने सेम के, रूट्स माने जड़ में। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन प्लांट सेल द राइबोसोम वाज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन 1953 इन बीन रूट्स। नेक्स्ट है, तो इस तरह से प्लांट सेल में राइबोसोम को ऑब्जर्व किया था रॉबिन्सन और ब्राउन महोदय ने 1953 में बीन रूट्स यानी सेम की जड़ में। इन एनिमल सेल, अगर हम एनिमल सेल की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल सेल, दिस द राइबोसोम वाज ऑब्जर्व्ड बाय द पायलिडे इन 1955। एनिमल सेल में राइबोसोम को सबसे पहले पायलिडे नामक वैज्ञानिक ने ऑब्जर्व किया था, पायलिडे महोदय ने ऑब्जर्व किया था। हेंस इट इज आल्सो नोन एज पायलिडे पार्टिकल। कभी कभी राइबोसोम को पायलिडे पार्टिकल्स के नाम से ही जानते हैं। व्हाई इट इज नोन एज पायलिडे पार्टिकल्स? बिकॉज द राइबोसोम्स वाज ऑब्जर्व्ड बाय पायलिडे इन 1955। पाया कहाँ जाता है? फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, दोनों में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन बोथ द प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, ठीक है। एब्सेंट इन द मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियन आरबीसी में एब्सेंट होता है। राइबोसोम क्या है? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ऑलवेज कीपिंग इन माइंड दैट राइबोसोम इज ए मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनली। इस बात को हमेशा ध्यान देना है, हमेशा दिमाग में फीड कर लेना है कि राइबोसोम जो है मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनली है, यानी राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। राइबोसोम किसी भी झिल्ली से मिलकर नहीं बना होता है, इसमें मेम्ब्रेन विहीन होता है। तो राइबोसोम भी मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनली होता है। आगे देखते हैं, राइबोसोम इक्वल टू आरएनए प्लस प्रोटीन। राइबोसोम बना होता है राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए, प्रोटीन है तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन दोनों आपस में मिल करके ऑलमोस्ट इक्वल प्रपोर्शन, लगभग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन लगभग एक समान मात्रा में, ऑलमोस्ट माने लगभग, इक्वल माने समान, प्रपोर्शन माने अनुपात में। तो जब राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन लगभग एक समान अनुपात में मिल जाते हैं तो बना लेते हैं राइबोसोम। सो द राइबोसोम सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस। इट इज आल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
राइबोसोम सिंथेसाइज कहाँ होता है? न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस आप जानते ही हैं, यू नो अबाउट द न्यूक्लियोलस दैट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस। तो राइबोसोम इज सिंथेसाइज्ड इन द, इतनी बात हो गई। राइबोसोम सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। राइबोसोम का संश्लेषण न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। नेक्स्ट है दे आर आल्सो कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। इसको मैंने पहले ही बताया, स्टार्टिंग में ही बता दिया था आप लोगों को कि राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल के नाम से जानते हैं, जिसको हम आरएनपी भी कहते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली है, सबसे छोटा कोशिकांग है। इसकी साइज कितना होती है? 150 एंगस्ट्रॉन से 250 एंगस्ट्रॉन। राइबोसोम की जो साइज होती है 150 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 250 एंगस्ट्रॉन होती है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आल्सो कॉल्ड सेल ऑर्गेनली विद इन द सेल ऑर्गेनली। इसको कहते हैं कोशिकांग, कोशिकांग के अंदर पाया जाने वाला कोशिकांग। ठीक है, इट इज नोन एज सेल ऑर्गेनली विद इन द सेल ऑर्गेनली। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। वी विल डिस्कस अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। जहाँ तक राइबोसोम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात है, राइबोसोम जो है कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। राइबोसोम 2 सब यूनिट से बना होता है। पहले का नाम है स्मॉल सब यूनिट, इसको एस यू कहते हैं। एस माने स्मॉल, एस माने सब, यू माने यूनिट। दूसरा है लार्ज सब यूनिट, इसको एस यू कहते हैं। अगर राइबोसोम को देखा जाए बेस्ड ऑन द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर देखा जाए तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है 70S। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, अगर हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर देखें, बेस्ड ऑन द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट राइबोसोम्स आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज द 70S एंड सेकंड विल बी द 80S। यस इज द सेप्टबर्ग यूनिट। ठीक है, यह जो है वो सेप्टबर्ग यूनिट है। आगे हम बात करते हैं। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड, वी विल डिस्कस अबाउट द राइबोसोम हियर। ठीक है, James A. Lake in 1981 suggested the well accepted asymmetrical model of 70S राइबोसोम। इसको एक पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि राइबोसोम के जो मॉडल हैं, राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, मैंने पहले बताया। अकॉर्डिंग टू द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स, अकॉर्डिंग टू द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स देयर आर 2 टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड। फर्स्ट वन इज द 70S एंड सेकंड विल बी द 80S। 70S राइबोसोम्स आर फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स, they are found in the chloroplast, they are found in the mitochondria, and the molecular weight of the 70S ribosome will be 2.7 into 10 to power 6 Dalton. Next, 80S ribosome found in eukaryotes, their molecular weight will be 4.0 into 10 to power 6 Dalton. 70S ribosome is composed of 2 subunit, number 1 50S unit, number second 30S unit. 50S is the large subunit, 30S is the small subunit. Whereas the 80S ribosome, they are also made up of 2 subunit. First one is the 60S, second will be the 40S. 60S is the larger subunit, 40S is the smaller subunit. Type of ribosomal RNA, types of rRNA, वो कौन से rRNA पाए जाते हैं 70S राइबोसोम में एंड 80S राइबोसोम में। यहाँ तक सब यूनिट हो गया। अब आगे देखते हैं कि वो कौन कौन से राइबोसोमल RNA है जो 70S और 80S राइबोसोम में पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ rRNA फाउंड इन द 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम।
अगर हम 70S राइबोसोम की बात करें कि इसमें 2 सब यूनिट होती है, एक 50S दूसरी 70S। 50S लार्ज सब यूनिट है, 30S जो स्मॉल सब यूनिट है। 50S अगेन फर्दर डिवाइडेड है, इसमें 2 तरह के राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। फर्स्ट है 23S rRNA, यस जो है शिफ्टबर्ग है, शिफ्टबर्ग द यूनिट ऑफ राइबोसोम। 23S rRNA इसमें पाई जाती है 5S rRNA जो कि स्मॉल सब यूनिट होता है, वो बना होता है 16S rRNA से। इस तरह से जो 70S राइबोसोम होते हैं, जो 70S होते हैं, उनमें 3 तरह के राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। 50S में पाया जाता है 23S rRNA, 5S rRNA और 30S में पाया जाता है 16S rRNA। 80S राइबोसोम इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सब यूनिट, 60S लार्जर सब यूनिट, 40S स्मॉल सब यूनिट। 60S में 28S rRNA, 5S rRNA, 5.8S rRNA, जबकि जो 40S स्मॉल सब यूनिट होती है इसमें 18S rRNA पाई जाती है। तो इस तरह से जो 80S राइबोसोम होता है उसमें 4 राइबोसोमल आरएनए होते हैं। लार्जर सब यूनिट में 60S में 28S, 5S, 5.8S, जबकि 40S जो स्मॉलर सब यूनिट है उसमें 18S राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन की बात है तो 70S राइबोसोम एज वेल एज 80S राइबोसोम दोनों की बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द काइंड ऑफ राइबोसोम इन 70S राइबोसोम एज वेल एज इन द 80S राइबोसोम। फर्स्ट इन 70S 60% जो है राइबोसोमल आरएनए होता है और 40% प्रोटीन होती है। 80S राइबोसोम की बात करें तो 40S जो है राइबोसोमल आरएनए होती है और 60% क्या होती है, प्रोटीन होती है। ये हो गया केमिकल कंपोजिशन। आगे हम बढ़ते हैं, अगेन वी मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखते हैं सेवेंटीएस राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स मोनोमर होते हैं। अगर अकेले एक राइबोसोम है तो मोनोमर होगा। 70S राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स मोनोमर होंगे। 80S राइबोसोम में यूकैरियोट्स में भी मोनोमर होंगे, सिंगल होंगे। क्वेश्चन है कि डाइमर कैसे बनेंगे, पॉलीमर कैसे बनेंगे, हाउ डाइमर फॉर्म्ड। जैसे एक 80S राइबोसोम दूसरे 80S राइबोसोम से बनेगा, जुड़ जाएगा तो बनाएगा 120S, दैट इज द डाइमर। यहाँ पर एक देखिए 80S राइबोसोम जो है यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, 70S जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में होते हैं। तो अगर 80S राइबोसोम 2 राइबोसोम आपस में जुड़ेंगे, जैसे 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, तो अगर 70S राइबोसोम अकेले है तो मोनोमर है। अगर 80S राइबोसोम 2 हैं फिर 80S राइबोसोम यूकैरियोट्स में पाया जाता था, ये भी मोनोमर है क्योंकि अकेला है। आगे क्या होगा, हाउ डाइमर इज फॉर्म्ड। जैसे 2 राइबोसोम आपस में जुड़ जाएंगे तो बना लेंगे डाइमर 80S प्लस 80S। तो 80S मिलकर तो 120S यहाँ लिखा है। 80 दूना 160 होता है, तो यहाँ पर 160S होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब 2 राइबोसोम आपस में जुड़ते हैं तो एक राइबोसोम का कुछ पोर्शन दूसरे राइबोसोम के कुछ पोर्शन के अंदर जो है एम्बेडेड चला जाता है, धंस जाता है, हिंदी में कहते हैं डीपली एम्बेडेड हो जाता है, जिससे वो पोर्शन दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए उसका जो आकार है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो जैसे 2 राइबोसोम है 80S प्लस 80S, तो यहाँ पर 120S बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं। फिर 70S से जुड़ के बनाएगा 100S, ये भी डाइमर बनाएगा। तो 80S जब 80S से जुड़ के डाइमर बनाएगा जिसका नाम 120S है, तो कुछ भाई स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा कि 80S जुड़ के 120S क्यों बना रहा है, 70S जुड़ करके 100S डाइमर क्यों बना रहा है। तो इसका कारण है कि 80 तो 160 होता है, 70 140 होता है, लेकिन जब दोनों राइबोसोम आपस में मिलकर डाइमर बनाते हैं तो एक राइबोसोम का कुछ पोर्शन दूसरे राइबोसोम के कुछ पोर्शन के अंदर जो है डीपली एम्बेडेड हो जाता है, धंस जाता है, और जो पार्ट दिखाई नहीं देता है। और इस तरह से टोटल जो उसका डायमीटर होता है वो 120 होता है। इसी तरह इसका 100 होता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल सब यूनिट, अगर राइबोसोम के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वो 70S हो चाहे वो 80S हो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आइदर द 70S और द 80S। तो राइबोसोम की अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वो 70S राइबोसोम हो चाहे वो 80S राइबोसोम हो, तो राइबोसोम के जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 3 चीज़ों से बने होते हैं। सबसे नीचे हेड होता है, बेस होते हैं
प्लेटफार्म होते हैं। लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम चाहे 70S की हो चाहे 80S की हो, वो बनी होती है रिड्ज से, रिड्ज माने उभार, स्टॉक से और सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस से। कुछ किताबों में कुछ मॉडल दिए गए हैं, इसको अलग से आप लोग पढ़ लीजिएगा, मॉडल ऑफ राइबोसोम। अब हम बताएंगे पॉलीमर कैसे बनते हैं, हाउ पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, नाउ लेट अस बी डिस्कस अबाउट हाउ द पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड। अब देखिए हाउ पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड, होता क्या है, पॉलीमर बनती कैसे है। जैसे फर्स्ट देखिए एक राइबोसोम है, जो राइबोसोम की यूनिट है। जैसे हाउ पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड, कैसे पॉली राइबोसोम बनते हैं, हाउ पॉली राइबोसोम आर फॉर्म्ड। जैसे यहाँ पर मोनोमर दिखा, आपने डाइमर देखा, मोनोमर हो गया, डाइमर हो गया, तो पॉलीमर कैसे होगा, पॉली राइबोसोम कैसे होंगी। पॉली राइबोसोम, पॉलीसोम, इनको इर्गोसोम भी कहते हैं। अब जैसे 80S राइबोसोम की 2 सब यूनिट है, चूँकि हम पॉलीसोम दिखाएंगे 80S राइबोसोम में, तो 80S राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती है। 60S जो है लार्जर सब यूनिट है, ये जुड़ती है, प्लस माने जुड़ना, कैसे जुड़ती है, 40S राइबोसोम से। तो ये लार्जर सब यूनिट है, 40S स्मॉलर है। 0.001 यम मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन पर क्या होगा, ये 60S 40S से जुड़ जाएगा, बना लेगा 80S राइबोसोम। ठीक है, यह ये बड़ी जो यूनिट है वो लार्जर है, छोटी जो है स्मॉलर है। इस तरह से 60S लार्जर सब यूनिट और 40S जो है स्मॉलर सब यूनिट, दोनों आपस में तभी जुड़ेंगे जब 0.001 यम मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन मौजूद रहेगा। मोलर का एक कॉन्सेंट्रेशन होता है यम। अगर अब बन गया 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम में क्या होगा, अगर 10 टाइम्स मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाए, we have to increase the magnesium ion concentration 10 times, then what happen here, this 80S, one 80S ribosome join with the another 80S ribosome and forming the dimer। तो होता क्या है, अब 80S तो 80S राइबोसोम बन गया, क्योंकि एक लार्जर सब यूनिट जुड़ा किससे, स्मॉलर सब यूनिट से। कब जुड़ा, जब 0.001 यम मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल हुआ तब। अब क्या होगा, व्हेन 10 टाइम mg कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज, देन 80S ज्वाइन विद द अनदर 80S राइबोसोम फॉर्मिंग द डाइमर, दैट इज द 120S। बन गया क्या, 120S बन गया। यहाँ ऊपर आपने देखा था 120S डाइमर। बहुत क्लियर है, एक लाइन हिंदी बता देता हूँ। लार्ज सब यूनिट 60S है, 40S स्मॉल सब यूनिट है, 0.001 मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन पर ये बना लेते हैं 80S राइबोसोम। जब 10 टाइम्स मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो दो जो है 80S राइबोसोम आपस में जुड़ के डाइमर बना लेंगे, इनका डायमीटर 120S रहेगा। फर्दर मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो ये बना लेंगे पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। देखिए बीच में मैसेंजर RNA है, ऊपर स्मॉल सब यूनिट है, नीचे लार्ज, 1 2 3 4 5 6, ये है mRNA, बन गया पॉली राइबोसोम। लार्ज सब यूनिट हैव 2 साइट होते हैं, P साइट एंड A साइट। देखिए दिखाया गया है, ऊपर जो है लार्ज सब यूनिट है, नीचे जो है स्मॉल सब यूनिट है। लार्ज सब यूनिट जो होती है राइबोसोम, ये है राइबोसोम है, इसकी जो है ऊपर जो है लार्ज सब यूनिट है और नीचे जो है स्मॉल सब यूनिट है। इसको हम लिख सकते हैं LSU, स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, LSU, ये है लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। ठीक है, तो लार्ज सब यूनिट में 2 साइट होते हैं, P साइट, इसको पेप्टाइड चेन कहते हैं, A साइट को एक्सेप्टर कहते हैं। tRNA को एक्सेप्ट करता है, मतलब समझ रहे हैं ना, tRNA जो है एक्सेप्टर साइट का मतलब होता है ये राइबोसोम जो है जा करके ट्रांसफर RNA जो है, क्योंकि राइबोसोम से बाइंड करेंगे ना आ करके, तो इसी एंड से जाके जुड़ जाएगा ट्रांसफर RNA। तो कुल मिला करके आपको याद रखना है कि जो लार्ज सब यूनिट होती है उसमें 2 साइट होते हैं, P साइट और A साइट। P साइट को पेप्टाइडल साइट कहते हैं, पेप्टाइड चेन बनती है, और A साइट को एक्सेप्टर साइट कहते हैं, दैट एक्सेप्ट द tRNA। आगे है नेक्स्ट, now we let us move forward and we will discuss about the function of ribosome, that is very important point regarding the structure of ribosome।
हम बात करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। Now let us be move forward and we will discuss about the function of राइबोसोम। अब राइबोसोम के फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ, प्रोटीन सिंथेसिस का संश्लेषण करता है किसकी मदद से, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए की मदद से। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इज द प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ mRNA, rRNA एंड tRNA। आई दे कंसर्न विद द प्रोटीन सिंथेसिस। जैसा कि हमको पता है कि राइबोसोम जो है कंसर्न माने संबंधित होते हैं प्रोटीन के संश्लेषण से। सो दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसीलिए उनको कोशा की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। सो दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसीलिए राइबोसोम को सेल की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड एज सेल इंजन। राइबोसोम को सेल इंजन के नाम से भी जाना जाता है, सेल इंजन। नेक्स्ट है लिपिड्स आर ऑल टुगेदर एब्सेंट इन द राइबोसोम। लिपिड्स जो होते हैं राइबोसोम में पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर दोनों राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यू कैन इमेजिन, देन यू कैन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। आप देख रहे हैं ये लार्ज सब यूनिट है 60s 80s राइबोसोम। जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ 80s राइबोसोम। आप जानते हैं 80s राइबोसोम में दो सब यूनिट होती है, एक होती है 60s जो लार्ज सब यूनिट होती है, एक होती है स्मॉल सब यूनिट 40s। यस क्या है, यस इज द यूनिट ऑफ राइबोसोम दैट इज नोन एज सेप्टेबर्ग। ठीक है, तो यस जो है सेप्टेबर्ग है। तो यहाँ पर जो 80s राइबोसोम है उसकी दो सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट वो 60s की है, एक स्मॉल सब यूनिट जो 40s की है। अब जानते हैं कि लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट आपस में मिलकर बनाएगी 80s राइबोसोम, और लास्ट में क्या होगा, पॉलीसोम बनेंगे। पहले डाइमर बनेंगे जब मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद बनाएंगे पॉलीसोम। तो पॉलीसोम बनेगा तो बीच में देखिए मैसेंजर आरएनए दिख रहा है आपको, ये स्मॉल सब यूनिट है 40s, ऊपर जो है लार्ज सब यूनिट है 60s। इसके बाद ट्रांसफर आरएनए भी जुड़ेंगे। चूँकि लार्ज सब यूनिट में दो साइट होता है, एक tRNA एक्सेप्टर साइड होती है, एक जो होते हैं पेप्टाइड चेन साइड होती है। पेप्टाइड चेन में क्या होती है, अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं और बना लेते हैं प्रोटीन। ये तो मान लीजिए इसमें दो पार्ट कर दिए जाए, तो इधर मान लीजिए tRNA एक्सेप्टर एंड होगा, tRNA एक्सेप्टर साइट होगी, और दूसरी होगी पेप्टाइडल चेन साइड। पेप्टाइडल चेन साइड में 1 2 3 4 बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे और प्रोटीन बना लेंगे। यह है लार्ज सब यूनिट साइड। लार्ज सब यूनिट जो है 60s होती है, बड़ी जो है चूँकि जो है 80s राइबोसोम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। तो नीचे स्मॉल सब यूनिट है 40s, ऊपर लार्ज सब यूनिट है 60s। 60s मैंने इसके पहले ही बताया, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तरफ होता है tRNA एक्सेप्टर एंड, फिर tRNA का एक्सेप्टर एंड है, एक होता है पेप्टाइडल चेन, ये पेप्टाइडल चेन है। पेप्टाइडल चेन के अंदर अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं और बनाते हैं प्रोटीन। सो दिस इज ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट राइबोसोम। इसके अलावा आप जो है कुछ मॉडल्स किताबों से बना सकते हैं राइबोसोम्स की, जैसे आपका क्लोवरलीफ मॉडल है, एक दो मॉडल्स आप अदर टेक्स्ट बुक से भी बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोम्स। आई होप दैट द लेक्चर मस्ट बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। यह लेक्चर बड़े ही अच्छे ढंग से पॉइंट वाइज सिस्टमेटिक और कम्पिटिटिव बेस्ड नॉलेज के आधार पर बनाया गया है। इसमें सारे के सारे पॉइंट्स एकदम पॉइंट वाइज हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको हाईलाइट किया गया है। सो इसको स्टडी करिएगा, नोट्स बनाइएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।